तुम्हारे सामने एक बटन दिख रहा होगा। हाँ, दबा दिया। हमने तो बटन दबा दिया, अब क्या करना है? पहले गाइस जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर की बातें हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, यहाँ पर टीआरपी सिस्टम चेंज होने वाला है। मैंने आप लोग को जुलाई में बात बताई थी, जुलाई में न्यूज़ वगैरह दी आई थी कि जो बाक इंडिया है, ठीक है, यानी कि जो टीआरपी मतलब कैलकुलेट करती है, जिसकी टीआरपी हर गुरुवार को हम लोग को देखने को मिलती है। तो गाइस वो जो कंपनी है वो मतलब एक नया ऑफर लेकर के आएगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कि वो दूसरी कंपनीज को भी ये ऑफर देंगे कि वो लोग भी आए और टीआरपी कैलकुलेट करें। बिकॉज गाइज ऑलरेडी मैं अगर आप लोग को अभी करंटली डाटा बताऊं तो उस हिसाब से गाइज यहाँ पर टोटल पूरे इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा टीवियां हैं जो कि गाइज चल रही हैं। हालांकि गाइज ये डाटा है, लेकिन गाइज 2 करोड़ आप लोग को लगता है केवल 2 करोड़ होंगी इतने बड़े भारत में ही? 2 करोड़ से ज्यादा ही है यार। तो यहाँ पर टोटल टीआरपी कैलकुलेट होती है केवल 58,000 टीवी का। इस हिसाब से गाइस केवल सैंपल में 0.025% की टीआरपी कैलकुलेट हो पाती खुद सैंपल में। मतलब समझिए आप, मान लीजिए जैसे ब्लड निकालते हैं हाथ से, तो ब्लड निकालते हैं तो ब्लड भाई पूरा शरीर का ब्लड थोड़ी निकाल दो, उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं सैंपल के तौर पे और फिर उसको फिर वो लोग टेस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से इस पूरा जो कंट्री है उसमें जितने भी टीवी लगे हुए हैं उनमें से कुछ घरों में टीआरपी मीटर लगा करके, जिसको इस पीपल मीटर कहा जाता है, तो उसको लगा करके उसमें से सैंपल निकाले जाते हैं और उस हिसाब से फिर जो टीआरपी है एवरेज टीआरपी वो कैलकुलेट की जाती है। लेकिन गाइस वो जो सैंपल है यार वो इतना कम है जैसे यहाँ पे डाटा बताया जा रहा है 0.025% भी केवल सैंपल के लिए हो पाता है। तो गाइस यहाँ पर सीधे तौर पर कंपनी खुद कह रही है कि ये जो टीआरपी है वो पूरी तरीके से मतलब प्योर नहीं है और 100% ट्रस्ट करने लायक नहीं है। तो इसलिए गाइस जुलाई 2025 यानी कि अभी की बात है, जुलाई में यहाँ पर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी दूसरे कंपनियों को, मतलब इस तरीके से डिस्कशन वगैरह चले कि दूसरे कंपनीज को भी वो मौका देगी टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए। उस टाइम पर ये ऐसा कुछ डिस्कशन वगैरह चला, लेकिन इस अब यहाँ पर जो आया है उसमें इस डिस्कशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब आगे का प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जिसमें गाइस कुछ चीज़ें हम लोग को पता चली है। तो गाइज ये जो पूरा टीआरपी सिस्टम मतलब चेंज करने का ये लोग कर रहे हैं, इसमें गाइज दूसरे कंपनीज को मौका दिया जाएगा, जिसमें गाइज मेनली जो टीआरपी का दायरा है, जो सैंपल का दायरा है, उसको गाइज बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर ओटीटी में जो लोग देखते हैं, जो स्मार्ट टीवीज लगे हुए हैं, उनका भी डाटा यहाँ पर निकालने को कहा जाएगा। जो ऑनलाइन देखते हैं उनका भी टीआरपी इंक्लूड करने के लिए कहा जाएगा। सीधा और साफ मतलब है कि जो सैंपल है टीआरपी का उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे गाइज मतलब प्योर टीआरपी निकल सके। अब यहाँ पर गाइस जुमन ने तो अपना जो भी स्टेटमेंट है वो दे दिया है कि हम लोग ये सब ऐसा करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर किसी को आपत्ति है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ होगा। और प्रॉब्लम में मेन चीज़ मैं आप लोग को बताया हूँ, यहाँ पर गाइस राजनीति भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये लोगों ने मतलब पूरा स्टेटमेंट वगैरह दी थी कि ऐसा करेंगे। अब गाइज ये जो पूरा मामला है उसका पार्लियामेंट तक भी जाने का मतलब बहुत ज़्यादा चांस है। पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी अगर मतलब कानून वगैरह लाना होता है, लॉ वगैरह लाना होता है, तो वहाँ पर गाइज डिस्कशन चलते हैं, फिर वहाँ से उसको लागू किया जाता है। तो गाइज ये भी जो पूरा मतलब ये लोग कानून वगैरह ला रहे हैं बाहर के इंडिया वाले, ये भी गाइज पार्लियामेंट में जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है और वहाँ पर भी गाइज बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा। तो ये है गाइज पूरा एक कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोग को और यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो गाइस देखिए, अभी तो 2025 से 2026 तक ये जो पूरा ड्राफ्ट है और फाइनल पॉलिसी निकालने तक काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। बिकॉज गाइस कोई भी चीज़ पार्लियामेंट तक जाती है तो मतलब वो बहुत एक स्टेप आगे बढ़ गया, वो बहुत मतलब आगे तक जाएगा। इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी। बिकॉज जैसे अभी तो केवल स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं और फिर उसको पूछा जा रहा है किसी को कोई आपत्ति है क्या है ये सब कुछ। तो इस सब में गाइस 2026 तक का टाइम लगेगा और वो भी केवल पॉलिसी बनाने तक में ना। अब पॉलिसी बन जाएगी तो यहाँ पर जो न्यू कंपनीज हैं, ठीक है, जो नए कंपनीज जो कि आना चाहते हैं, करना चाहते हैं काम, उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो किस ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे। फिर उनमें भी बहुत सारी तैयारी लगेगी। मान लीजिए वो टीआरपी मीटर के उस पर करते हैं या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी से करते हैं, ठीक है, ये सब में गई बहुत टाइम लगेगा। सीधा साफ चीज़ यहाँ पर है गाइस, ये 2028 तक फाइनली ये मतलब लागू किया जाएगा। उससे थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है। सब चीज़ गाइस डिपेंड करता है काम जितना जल्दी हो सके।
लेकिन गाइस जहाँ तक हम लोग अपना प्रेडिक्शन लगाए तो 2028 तक ये चीज़ जा सकती है। बिकॉज अभी तो ये पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट के बाद में फिर फाइनल पॉलिसी तैयार की जाएगी, उसके बाद में फिर जो कंपनीज हैं उनको मतलब प्रवेश दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उनका करवाया जाएगा, फिर उसके लिए तैयारियां दी जाएंगी। ठीक है, ये सब कुछ में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो कब तक आए थे ये मैंने हम लोग को बता दिया। एक चीज़ और कि यहाँ पर जब मतलब टीआरपी आएगी 2038 की बात की मैं बता रहा हूँ कि जब सब कुछ ये हो जाएगा, नया टीआरपी सिस्टम आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा। तो ये बहुत लोग यहाँ अंदर सोच रहे होंगे कि सबकी टीआरपी अलग 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 लगाएगी। बिकॉज दिस कोई एक कंपनी काम नहीं करेगी, बहुत सारी कंपनीज काम करेगी। तो उस केसेस में क्या टीआरपी अलग अलग आएगी। जैसे बार की कंपनी है तो बार की कंपनी का अलग टीआरपी आता है, बार टीआरपी ऐसे करके आता है। तो उस तरीके से मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है तो उसका है क्या एबीसी कंपनी की टीआरपी, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी कंपनीज हैं सब अलग 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 टीआरपी कैलकुलेट करेंगे, फिर उन सबका टीआरपी का एवरेज निकाला रहेगा। एवरेज निकालने के बाद ने यहाँ पर एक फाइनल मतलब हम लोग के पास में टीआरपी चार्ट आएगा। अब ये भी गाइस डिपेंड करता है कि ये लोग पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस नहीं करते तो, बिकॉज अभी फिलहाल ये तो यही इन्फॉर्मेशन है कि एवरेज की आके निकाली जाएगी। अब आगे गाइस ये लोग मान लीजिए पार्लियामेंट वगैरह जाता है तो किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये समय गाइस अलग 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 टीआरपी चार्ट निकालने के स्टेटमेंट आते हैं तो फिर पता नहीं। तो ये है इस टीआरपी सिस्टम के चेंज होने का हमारे पास है पूरा फाइनल आउटपुट इसका, कैसे कैसे कंपनी क्या क्या करने वाली है। अब आगे गाइज और कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगा। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। और गाइज यार सही में जो हमारा टीआरपी सिस्टम है वो गाइज मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कोई प्योर टीआरपी है ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि इसको एक वीडियो बनाया जाए लेकिन ये सब ये आ नहीं चुका है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे टीआरपी होता था। अभी ये एक और चीज़ पता चली, मैंने आप लोगों को पहले पोस्ट में बताया नहीं था कि जो यहाँ पर सोनी सब और बाकी चैनल्स हैं उनका केवल एचडी वर्जन, एचडी और एचडी समझते ना गाइस। एचडी मतलब गाइस होता है नॉर्मल चैनल, ठीक है, सोनी सब का। और एचडी मतलब तो आपको पता है ही उसमें जो है क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, हाई क्वालिटी आती है उसमें। तो गाइस केवल नॉर्मल सोनी सब यानी कि नॉर्मल सोनी सब एचडी, ठीक है, एचडी का यहाँ कर केवल टीआरपी जुड़ता है, ना कि एचपी का। जबकि गाइस मोस्ट ऑफ द हाउसेज में यहाँ पर एचडी वर्जन नहीं है सोनी सब का। काफ़ी सारे पैक में आप लोग देखिएगा एचडी वर्जन नहीं आता है। मैं यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम यूज़ करता हूँ, उसमें भी गाइस पैकेज में हमारे पास में एचडी ही है। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि टीआरपी का क्या हाल। जबकि गाइस सोनी टीवी का आप लोग देख सकते हैं इतने बीट फिक्स शो आ रहे हैं, उनकी टीआरपी कैसे लो हो सकती है आप लोग खुद सोचिए ना। हाँ, तो चलिए है इस फिर बात करेंगे किसी और दिन। अगर कोई नया अपडेट आता है तो आप लोग को ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और पूरी वीडियो मैंने अभी तक नहीं बोला है, अब बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस इंटरेस्टिंग और नॉलेज अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।